साथी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमें सारे। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बाड़मेर के गिरल में मजदूर आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चा में है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मजदूरों के समर्थन में ऐसा कदम उठाया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भाटी ने मजदूरों के खून में अपना खून मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 3 पन्नों का पत्र लिखा है। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं, उन मजदूरों का दर्द है जो अपनी ही जमीन पर आज हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाटी ने पत्र में क्या लिखा वो आपको बताते हैं। लिखते हैं, गृह मंत्री जी, आपका राजस्थान आगमन पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है, लेकिन सरहद के आखिरी छोर पर बसे गिरल गांव की आवाज भी सुनिए, जहां 50 डिग्री तपती गर्मी में मजदूर अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं। उन्होंने लिखा कि ये मजदूर कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, बस 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम, सुरक्षा किट और पहचान के लिए आईडी कार्ड ही तो मांग रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई तक नहीं हो रही। भाटी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें दे दी, आज वही लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। भाटी ने लिखा, इन लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी जमीन सौंप दी और बदले में खुद मजदूर बन गए। यानी जो कभी अपनी जमीन के मालिक हुआ करते थे, आज वही अपने रोजगार के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हैं। भाटी ने अपने पत्र में अमित शाह की तारीफ भी की। उन्होंने लिखते हुए उम्मीद भी जताई और कहा, आप में सरदार पटेल का अक्स दिखाई देता है, इसीलिए हमें भरोसा है कि मजदूरों की आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। दरअसल RSMML की गिरल लिग्नाइट माइंस के लिए आसपास के गांव की जमीन अधिग्रहित की गई थी। आरोप है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया, लेकिन अब उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। इसी के विरोध में किसान और ग्रामीण युवा 9 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। भाटी खुद भी करीब 20 दिनों से मजदूरों के साथ आंदोलनरत हैं। 19 मई को तो खुद पर पेट्रोल तक उड़ेल दिया, जो सभी ने देखा भी। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस वाकये को नौटंकी भी बताया, तो विपक्ष ने भाटी को अपना समर्थन दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें अपनी मांगों के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष करना चाहिए, ये अधिकार है, पर हम इस प्रकार का आचरण करें, इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करें कि अन्य लोग उसके पीछे लगे, मैं इसको उचित नहीं मानता। पेट्रोल छिड़ककर एक नौटंकी करना, ये इस लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में ठीक नहीं है। भाटी का कहना है कि मजदूर पिछले 45 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने हाईकोर्ट के सामने गलत तथ्य रखने का भी आरोप लगाया। अब इस आंदोलन की सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर पहुंच रहे हैं और कल यानी 26 मई को दिन भर बीकानेर में अलग अलग कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं और इस दौरान उन्हें ये खून से लिखा पत्र सौंपने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी और आंदोलनकारी सीधे मुलाकात की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन या सुरक्षा अधिकारियों के जरिए ज्ञापन सौंपा जा सकता है। सुबह ही भाटी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या मजदूर और भाटी के खून से लिखा यह खत सत्ता तक पहुंचेगा और क्या इन लोगों को उनका हक मिल पाएगा? पीके टाइम्स के लिए भारती जैन की रिपोर्ट।